lost his everything. Later, he got a chance. He has just 12 hours to get his revenge. Now the game has begun, whether you want to play or not. Remember, there is no rule in the game of life and death. हो असद, कामरान ने बताया था तुम्हारे बारे में। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। यहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो जिसके तुमने कभी जिंदगी में ख्वाहिश की हो। हमारे लिए सिर्फ एक शिकार, इसके अलावा कुछ भी। अच्छा, वसत को मैंने मार दिया है, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है और बीच में उसकी माँ और बहन आ गई थी, उन्हें भी मार दिया मैंने। क्या मतलब? उसकी माँ और बहन को कत्ल कर दिया तुम लोगों ने? इसकी क्या जरूरत थी? दोनों मजबूरी थी, वो लोग बीच में आ गए थे, इसलिए मैंने मारा। अच्छा अच्छा ठीक है। असद तुम? हाँ मैं। और तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुमने काम खत्म होने के बाद मुझे मरवाने की कोशिश की और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दोस्त, सबको मरवा दी। मेरी हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दी। यकीन करो असद, मैंने कुछ नहीं करवाया। ये सब टोनी का क्या हुआ है? लेकिन जिम्मेदार तो तुम भी थे ना। नहीं कामरान, आज का दिन मेरा है। हेलो कामरान, यार किधर है तू? इतनी देर से तुझे मैं फोन कर रहा हूँ। अब तुम्हारा इंतजार बेकार है, क्योंकि कामरान अब वहां पहुंच गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। कौन बोल रहा है? असद? हाँ असद, बहुत समझदार हो, अपनी मौत को फौरन पहचान लिया। जो खेल तुम लोगों ने मेरे साथ शुरू किया है, उसका अंजाम अब तुम लोग की मौत पे खत्म होगा। जिमी!
कितने चेहरे हैं गलियों की खाली कालक में और मैली सड़कों पे पैरों के कितने धब्बे हैं कीमत है सबकी ऐसों की सारी चालें ये यारी धोखा है सब अपनी अपनी गेम में है और रिश्ते सारे अंधे हैं गूंगी दीवारों जैसे है तन्हा सब तन्हा जो चलते फिरते साए हैं टॉनी, क्या हुआ? खैरियत तो है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? लाला बड़ी बुरी खबर है। क्या? वो असद बच के निकल गया और उसने उसने कामरान को भी मार दिया। क्या असद जिंदा बच गया और कामरान को उसने कत्ल कर दिया है? जिंदा कैसे बच गया? और फिर जिम्मी ने किसको मार दिया? उस पागल ने पता नहीं किसको मार दिया लाला। टोनी टोनी कहीं वो पुलिस के पास ना चला जाए। नहीं नहीं, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। वो एक जख्मी शेर की तरह है। जब शेर घायल हो जाए ना तो और खतरनाक हो जाता है। वो हमको मारने आएगा लाला, वो हमको मारने आएगा। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे हमें उसे फौरन मरवा देना चाहिए। हाँ टॉनी, उसका ज्यादा देर जिंदा रहना हमारे हक में बेहतर नहीं है। उसे फौरन मरवा दो। पहले ही वो हमारा एक साथी मार चुका है। लाला मरवा तो मैं उसको इसी वक्त दूं, लेकिन उसके पास मेरी रकम है। जब तक उससे बैंक से लूटी हुई रकम मैं वापस ना ले लूं उस वक्त तक उसको मरवाना ठीक नहीं है, वरना हमारा सारा प्लान तबाह हो जाएगा लाला। हेलो अली भाई, मैं असद बात कर रहा हूँ। असद, कहाँ हो तुम? अली भाई, सब कुछ खत्म हो गया अली भाई। मैंने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। तुम इस वक्त हो कहाँ? मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ फौरन। अली भाई, अब जल्दी आ जाओ अली भाई। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अली भाई। तुम हौसला रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम मुझे सिर्फ अपनी लोकेशन बताओ। ओके, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ।
जिमी, और तुम कहाँ हो? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ? टोनी, वो मेरा मोबाइल ऑफ था। खैरियत तो है? खैरियत के बच्चे, तुमने असद को जिंदा कैसे छोड़ दिया? क्या? लेकिन टोनी, मैंने तो असद को मार दिया था। सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। उसके घर जाओ, उसके घर पे खास नजर रखो, ढूंढो उसको, बच ना पाए वो। टोनी, यू डोंट वरी, इस दफा वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। और एक बात गौर से सुनो जिमी, उसने मेरे बंदे को भी मार दिया है और मेरा माल भी उड़ा के ले गया है वो। मुझे असद और माल दोनों चाहिए। और जिमी, खुदा की कसम, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। टोनी, तुम फिक्र मत करो। असद, 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 अरे भाई, क्या हुआ? हाँ? अरे भाई, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई, ठीक है, आओ मैं समझाता हूँ। तुमने क्यों हर बात मुझसे छुपाई असद? तुमने ये क्या किया? क्या जरूरत है तुम्हें सब कुछ करने की अपने साथ? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तुमने। कितने खतरनाक लोग हैं वो। तुम्हें हर सूरत दूर जाना होगा मुझसे। तुम्हारी जान खतरे में, पुलिस भी तुम्हें तलाश कर रही होगी। अब जीने की तमन्ना भी किसको, लेकिन मरने से पहले मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, उन सबको जिन्होंने मेरा मुझसे सब कुछ छीन डाला। पागल मत बनो, ये इतना आसान नहीं है सब कुछ। मोहतात हो गएंगे वो लोग। देखो, तुम हर सूरत मुझसे दूर चले जाओ। मेरी बात मानो, हालात जैसे सही होंगे मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज देखो, प्लीज ऐसा ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम इस वक्त दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं। कितनों को मारोगे तुम? हाँ, एक को, दो को, उसके बाद तो तुम्हें मार देंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी माँ और बहन के कातिलों को जिंदा छोड़ दो? भरोसा करो मुझ पर। मैं तुम्हारे पासपोर्ट और वीजे का इंतजाम करता हूं। ओके? गुड। अच्छी तरह चेक करना। हाँ? बताओ अंदर क्या है।
नहीं यार उधर कुछ नहीं है। हेलो, हाँ टोनी मैं बोल रहा हूँ, जिमी। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन यूज नहीं। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर यहाँ से। हाँ साजी, व्यस्तता कोई नहीं। पता चला सबका? नहीं टोनी, हमने हर जगह उसे तलाश कर लिया, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया है। जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। तुम फिक्र मत करो टॉनी, हम उसे बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। ये बात तो लाला तुम मुझे 2 हफ्तों से कह रहे हो। मुझे ऐसा चाहिए हर हालत में। उसके पास हमारा करोड़ों रुपया है, क्या समझे? मेरा ख्याल है टॉनी कि वो शहर से बाहर चला गया है। मैं अपने आदमी भिजवा रहा हूँ उसके पीछे। तो भिजवाओ, इंतजार किस बात का कर रहे हो? ठीक है। और लाला, मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए। ठीक कहते हो तुम। उन लोगों ने तुम्हारे घर की तलाशी ली थी। मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे घर के आसपास देखा भी। खैर छोड़ो तुम, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। थोड़ी देर में हमें निकलना होगा यहाँ से। हाँ वो किरण आ गई लाहौर से, तुमसे मिलना चाह रही थी। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन पागल समझती नहीं है। अरे भाई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं, तुम्हारा उससे मिलना इस वक्त ठीक नहीं है। अरे भाई, मेरा एक आखिरी काम और कर देंगे आप। मेरे जाने के बाद आप टोनी और उसके आदमी पर नजर रखिएगा, क्योंकि आप मेरी जिंदगी का हर लम्हा उसको मारने के इंतजार में गुजरे। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आसद मुल्क से बाहर चला गया। और दिन रात इसी कोशिश में लगा रहा कि वापस आए और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाए जिन्होंने उसे बर्बाद किया। फिर 3 साल बाद उसे मौका मिला उनसे बदला लेने का। वो पाकिस्तान आ रहा था। 12 घंटे थे उसके पास और इन 12 घंटों में उसे उन 5 को खत्म करना था। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। उन लोगों को पता चल गया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। उन्होंने मुझ
मुझ पर दबाव डालने के लिए तुम्हें किडनैप कर लिया। अजीब मुश्किल में गिरफ्तार था मैं। एक तरफ बेटी की मोहब्बत, दूसरी तरफ दोस्त। फिर मैंने फैसला कर